जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 4.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जो बच्चे कल की क्लास में उपस्थित ना रहे हों वो ऑनलाइन यूट्यूब से जा करके जो उनका छूटा हुआ है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बता दें कि हम कल पढ़े थे श्रीधराचार्य सूत्र बनता कैसे है, उसका निगमन कैसे होता है, जिसे श्रीधराचार्य को हम लोग द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है, और उस पर हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। ठीक, तो जा करके जो छूटा हुआ है वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चले क्वेश्चन अगर बात करें बच्चे तो तीसरा दिया कर कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे हम बताए थे आपको, मूल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, ये सारी बात एक ही होता है, यानी उस समीकरण में आए हुए चर का मान निकालना। यहाँ कुल मिलाकर के तीसरा करा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी इसमें जो चर आया है उसी का मान निकालना है। तो तीसरे के यदि पहले प्रश्न की बच्चे यदि हम बात करें तो तीसरे का पहला प्रश्न है x - 1/x बराबर 3 है, और जहां कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। ये बच्चे अब थोड़े समय के लिए हम ये समझ लेते हैं कि ये x नॉट इक्वल टू 0 यानी मना क्यों कर रहा है कि x का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये बच्चे x की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो हो जाएगा 0 - 1/0 बराबर 3। बताइए इस 1/0 को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक बार नहीं कई बार बताए हैं कि यदि नीचे 0 हो और ऊपर दुनिया की कोई भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। यदि ऊपर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा 0 देता है। यहाँ समझेगा, अगर बात करते हैं नीचे 0 आ गया है, जब नीचे 0 आता है तो रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। इसलिए मना किया था वो x का मान 0 नहीं हो सकता। अगर x का मान 0 रख देंगे तो वो हो जाएगा अपरिभाषित, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए वो क्या किया है, मना किया है। बाकी इसका बहुत कुछ लेना लादना नहीं है, मतलब इसका बहुत कुछ मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पर कुल मिलाकर के सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी है। ये बच्चे यहाँ समझिएगा कि 1 के बटे x है, इसके बटे कुछ नहीं है। तो हमने बताया था कि यदि किसी एक के बटे हो तो हम उसे गायब करना आसान तरीका जानते हैं कि जिसके जिसके बटे नहीं है गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ भी गुणा कर दीजिए, आसानी से गायब हो जाता है बटे। तो समझिएगा x गुणा अगर बच्चे मैं x में करूंगा तो कितना हो जाएगा x²। जिसके बटे होता है उसमें गुणा नहीं होता है। x गुणा 3 में करेंगे बराबर 3x। ये बच्चे ये प्लस है, इधर आएगा तो हो जाएगा x² - 3x -1 अपने स्थाने पर बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने का हम लोग तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं। एक हमारा था गुणनखंड, दूसरा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा कल हम लोगों ने सीखा था श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र की सहायता से सॉल्व करना हमने सीखा था। तो यहाँ पर समझिएगा हम इसे श्रीधराचार्य की सहायता से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इसका ए बच्चे 1 के गुणा 1 में कितना आ गया -1, इसका फैक्टर बन नहीं पा रहा है। अब पूछे आपसे कि -1 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि गुणा करें तो -1 आ जाए, जोड़ने पर -3 आ जाए, तो कोई फैक्टर हैगा? तो जब कोई फैक्टर नहीं बन पाता है तो हम लोग श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर मेथड से मिला के बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मेंशन नहीं कर रहा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघाती सूत्र कहिए या श्रीधराचार्य सूत्र कहिए। तो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। ये बच्चे एक बार फिर से समझाऊंगा, जो नहीं थे क्लास में, कल वाली क्लास जरूर जाकर देख लीजिएगा, इनका छूटा हुआ है। जो हमारा x² का गुणांक होता है वो a होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो अचर होता है वो c होता है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, x² गुणांक यहाँ कितना है? 1 है। तो जो x² का गुणांक होता है वो हमारा a होता है, और
जो x गुणांक होता है वो b होता है और जो अचर होता है वो c। यहाँ है माइनस, तो हमने कर दिया माइनस। ये बच्चे b का मान कितना है -3, फिर उसका गुणांक लिया जाता है। फिर प्लस माइनस था तो प्लस माइनस, अंडर रूट में है b², b का मान है -3 तो -3 का स्क्वायर, -4 था तो 4 माना जाता है, गुणा तो हुआ, x² का गुणांक होता है 8, इसका गुणांक कितना है 1 इंटू c कितना है -1। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, अपान होता है 2a, 2 इंटू a का मान 1, x बराबर हमारा बनेगा बच्चे, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3, फिर प्लस माइनस -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस का 9, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 के 4 बनेगा अपान 2 1 के। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, x बराबर हमारा हो गया 3 प्लस माइनस 9 4 13 अंडर रूट 13/2। ये बच्चे समझेगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का 2 मूल आता है, ठीक। और यहाँ समझेगा ध्यान से, ये आंकड़ा बताए थे, ये प्लस और माइनस है, इसमें डबल साइन छुपा है, एक प्लस का दूसरा हम बताए थे। इतना करने के बाद एक बार हम लोग प्लस साइन कंसीडर करते हैं, एक बार माइनस साइन कंसीडर करते हैं। एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो जब प्लस साइन कंसीडर करते हैं यानी प्लस चिन्ह लेते हैं, तब समझिएगा ध्यान से बच्चे, क्या लिख रहे हैं बात नहीं आता, क्या हो जाएगा x बराबर 3, ये बच्चे यहाँ पर मैं केवल क्या लिया हूँ प्लस अंडर रूट 13/2, एक हमारा ये हो गया। एक बार हम लेंगे माइनस साइन, तो माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो सारा सेम टू सेम वही वैल्यू रहेगी, बस जहाँ प्लस था वहाँ क्या कर देंगे माइनस, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा x बराबर 3 था तो 3, अब यहाँ करेंगे माइनस अंडर रूट 13/, इसके अगर बात करें मूलों की तो 2 मूल है, एक है 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और दूसरा मूल है 3 माइनस अंडर रूट 13/2। बस मूल याद करना था, आसानी से हमने सीधी धारा 4 का सूत्र लगा करके सॉल्व कर दिया। अब इसी का बच्चा हम लोग समझते हैं दूसरा प्रश्न, देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न क्या है। इसी के दूसरे प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो दूसरा प्रश्न है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। और फिर यहाँ मना किया है कि x का मान -4 नहीं हो सकता, नहीं तो 7 हो सकता है। इस बारे में हमने आपको मेंशन कर दिया है, एक बार फिर से इसे समझा देते हैं। क्योंकि x मान कह रहा है कि -4 नहीं हो सकता, अब समझिएगा कि x का मान -4 क्यों नहीं हो सकता। जब x रख देंगे -4 और ये +4 तो कट जाएगा, हो जाएगा 0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, कुछ है ना इन्फिनिटी अपरिभाषित। फिर -1/, यहाँ मना किया कि x मान 7 भी नहीं हो सकता, अगर 7 रखेंगे तो 7 - 7 कट जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी दे देगा। इसीलिए यहाँ पर हमें मना किया गया है कि x की वैल्यू क्या नहीं होगी, ना तो -4 हो सकती है ना तो 7 हो सकती है। बाकी इसका बहुत अहम भूमिका नहीं है। तो चलिए बच्चे, पहले तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में सॉल्व करके बनाएंगे, फिर इसको मूलों को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब कोई बच्चा बात नहीं करेगा, एक बार नहीं कई बार हम बता चुके हैं कि जब मैं पढ़ाता हूँ
और तब कोई अगर हमारे दृष्टि में अगर बात करते हुए या इधर उधर मकड़ाते आता तो हमें इतना क्रोध आता है तो उसको तुरंत ही यहाँ भगाएं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए इतना गला फाड़ता हूँ। अब मैं और टीचरों की तरह नहीं मुन पढ़ाता हूँ कि यहाँ पर ये पक्षांतर कर दिया, ऐसे नहीं। हमारी आवाज बिना माइक की मैं गारंटी देता हूँ कोई नीचे खड़ा रहेगा तो सुन सकता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो इतना यदि मैं आपके लिए गला फाड़ रहा हूँ या तोड़ मरोड़ करके चीजों को आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ तो आपकी भलाई के लिए, और तब आप जब इधर उधर करते हैं तो हमें बहुत बेहद क्रोध आता है। इसलिए जब हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं तो आपकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या समझाया जा रहा है। तो समझिएगा ध्यान से। इसे पहले तो मैं सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनाऊंगा। जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो हमारे पास सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। 3 विधियों में से किसी विधि से सॉल्व कर देंगे, आंसर समान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका और इसका एलसीएम लेता हूँ, लस लेता हूँ। इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चे x + 4 और फिर x - 7। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, x + 4 से यदि मैं भाग करूंगा x + 4 कट जाएगा, बचेगा x - 7। x - 7 को गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा x - फिर माइनस था तो माइनस। ये बच्चे जैसे ही माइनस देखा क्या करिए, ब्रैकेट का प्रयोग किया करिए, क्योंकि माइनस जो है वो साइन को चेंज करता है। यहाँ x - 7 से भाग किया तो x - 7 कट गया, लेकिन बचा हमारा x + 4 बराबर 11/30। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये हमारा बनेगा x - 7 माइनस x - 4। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ई माइनस बाई प्लस पर गुणा कर तो माइनस में प्लस गुणा माइनस हो, ई माइनस बाई प्लस बा तो माइनस में प्लस गुणा कर तो माइनस हो। यहाँ x में x गुणा कर तो हो जाए x², x गुणा -7 में कर तो -7x हो जाए। 4 का गुणा x में कर तो प्लस का 4x और ये प्लस माइनस माइनस 4 × 7 = 28 बराबर 11/30। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से कि प्लस x से माइनस का x कट गया और यह माइनस बा यह माइनस, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगी। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। 7 × 4 = 11 माइनस 11 अपान x²। ये बच्चे माइनस वाला ज्यादा बा प्लस वाला कम, माइनस वाला 7 ठीक बा प्लस वाला 4, तो माइनस के 7 झिनी में से प्लस का 4 ठीक निकल जाए तो बच्चे माइनस का 3x -28 बराबर 11/30। ये बच्चे एक चीज और समझिएगा, बराबर के इस साइड उस साइड यदि कटता रहता है तो हम काट देते हैं। 11 के 11 11 के 11। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा बच्चे, तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ समझ ध्यान से। 30 का गुणा 1 में करेंगे -1 में करेंगे कितना हो जाएगा -30 और 1 का गुणा करूंगा तो सेम यही चीज देगा बराबर x² माइनस -28। ये बच्चे समझेगा कि माइनस बा उधर जाए तो प्लस हो जाए, तो यहाँ कुछ न बचे तो 0। x² -3x -28 + 30, ठीक। यह जाए 0 बराबर x² -3x। ये बच्चे 30 में से माइनस का 28 घट जाए तो प्लस का 2 बच जाए प्रीति, प्रीति प्लस के 2 बचे। यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे अब ये चीज इसके बराबर है, मैं किसी को भी आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस 0 को हम लोग पहले न लिखकर बाद में लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब यहाँ हमारा बन गया बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चाहे तो हम इसे गुणनखंड से कर दें, चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर दें, और चाहे तो
श्रीधराचार्य से कर दे, तो हम लोग श्रीधराचार्य से ही करेंगे। फार्मूला होता है बच्चे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाय बच्चे, याद फार्मूला वगैरह याद करने का एक तरीका हम आपको और बता रहे हैं कि जितनी बार सवाल लगाया करें उतनी बार फार्मूला लिखा किया करिए, मेंशन किया करिए। इससे होता क्या है कि जो फार्मूला है वो आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, x बराबर ए बच्चे, हमने आपको बताया कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए होता है, जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो अचर होता है वो c होता है, रौनक मोदन वाला। तो यहाँ समझिएगा माइनस था तो माइनस, और b का मान बच्चे कितना है? -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 2 अपान 2a होता है। क्या होता है? 2a। 2 इंटू ए का मान 1। ये बच्चे x बराबर हमारा बनेगा माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 9 और 4 दूनी 8 अपान 2। ये बच्चे जगह हमारे पास है नीचे, हालांकि पीछे वाले बच्चों को हो सकता है ना दिखे, इसलिए इस बिठा के इधर ऊपर ही दे रहे हैं। तो समझो बच्चे ध्यान से, आपको भी इस तरीके से समझेगा, आपको इस तरीके से तीर मारकर या ऊपर नहीं लिखना है। हमारे पास जगह नहीं इसलिए कर रहे हैं, आपको ये लिखे थे फिर इसके नीचे लिखना है, फिर जो लिखेंगे उसको नीचे ही लिखते जाना है। ये तीर मारकर ऊपर नीचे मत करना, पढ़ रहे हो तो समझो इतना ध्यान से। इतने इतने क्या बताएं, क्या करें। x बराबर शांत रहो ए बच्चे, 3 प्लस माइनस 9 में से 1 घटा, 9 में से 8 घटा 1, अंडर रूट में 1/2। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, x बराबर हो जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस 1/2, क्योंकि बच्चे अगर मैं 1 का वर्गमूल निकालूंगा तो 1 का ही आता है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बार हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ये बच्चे जब प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1/2, x बराबर 3 1 4 4/2, 2 1 के 2 2 दूना 4, x बराबर हो गया 2। अब फिर हम क्या काम करेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, फिर कहूंगा कि आपको इस तरीके से तीर मार कर नहीं लिखना है, नीचे ही लिखना है। जब माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, x बराबर 3 -1/2, x बराबर 3 में से 1 घटा 2, 2/2, 2 1 के 2 2 1 के 2, x बराबर आ गया। यहाँ समझिएगा, अगर हम बात करें तो तीसरे में 2 प्रश्न दिया गया था, दोनों को हमने बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर दिया, और हमने तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।